Hi students, good afternoon you all. I think you all are fine. Last day I was teaching you the thief story part 1 I had completed in that. Today I am here you to complete all the chapter of the thief story, and I hope you will complete it carefully. You will must listen my video carefully so that you won't get any kinds of problem to complete any kinds of questions from this chapter. Fine then. Last day I was making you understand that Anil came with a bundle of notes and kept it under the mattress where he used to sleep. एक बंडल लेकर आता है नोट का, कुछ पब्लिशर्स को किताब बेचे थे, और उस पैसे को अनिल जहाँ सोता है वो चटाई के अंदर रख लेता है। अनिल बहुत कंसिडर करता है, विचार करता है कि मैं इसके लिए इतना दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये बेनिफिट के तौर पे या तो सैलरी के रूप में कुछ भी पे नहीं करता है। वाई नॉट आई थेफ्ट द मनी, क्यों नहीं मैं ये पैसा को चोरी कर लूँ। इसी थॉट के साथ वो कंसिडर करता है पैसा को क्या करना चाहिए, कैसे क्या करने हैं, और आपकी स्टोरी कंटिन्यू आगे की ओर चलता है। अनिल वाज असलीप, रात का समय, अनिल बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। या बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मूनलिट नाइट था, चांदनी रात थी, बिल्कुल तारे शाइनिंग हो रहे थे, चंद्रमा बिल्कुल लाइटिंग कर रहा था। बालकोनी से होते हुए बीम जो थे, रोशनी जो थे, किरण जो था मूनलिट का, वो बिल्कुल जहाँ सोया हुआ था अनिल उसके ऊपर पड़ रहा था। यदि कोई खड़ा हो जाए वहाँ तो उसकी परछाई भी बन जाता था। मतलब इतना क्लियर था, एज क्लियर एज क्रिस्टल। द नाइट वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल, बिल्कुल साफ सुथरा था, चांदनी रात थी, मूनलिट नाइट था। और ऐसी स्थिति में आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। आई सेट अप, आई यहाँ यूज हुआ है हरी के लिए। मैं अब बालकोनी से नीचे उतर जाता हूँ और नीचे उतर के फ्लोर पर मैं सोचने लगता हूँ, प्लान बनाने लगता हूँ, सिचुएशन को देखने लगता हूँ। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। वही यदि मैं अभी पैसा चोरी करता हूँ, यदि मैं इसका चादर, ब्लैंकेट, कंबल, चटाई के अंदर से मैं पैसे चोरी करके निकल जाता हूँ यहाँ से, तो 10:30 बजे एक ट्रेन है जिसको मैं इजीली पकड़ लूँगा। उस ट्रेन का नाम है लखनऊ एक्सप्रेस। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिल्कुल जहाँ सोया हुआ था अनिल, मैं उसके ऊपर नीचे क्रैप्ट हो गया। मतलब एक तरह से रेंगना, या तो उसके ऊपर वो उसके बगल में सो जाना और देखना कि पैसा आखिर है कहाँ। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था, शांतिपूर्वक। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, लग रहा था कि अभी बहुत काफ़ी गहरी नींद में है वो। और ऐसी स्थिति में किसी को जगाना और स्लोली कुछ कर निकल जाना, प्रभाव भी नहीं पड़ेंगे, पता भी नहीं चलेंगे। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. भाई जिस तरह से मैं अनिल को उस चांदनी रात में सोते हुए देख रहा था, इतना क्लियर फेस था। मैं अपना कंपैरिजन करूँ तो मेरा फेस उतना क्लियर नहीं है। उतनी चांदनी रात में मैं भी वहाँ सो जाता तब भी मेरा फेस उतना क्लियर नहीं दिखता, बिकॉज आई हैव स्केयर्स ऑन माई फेस। मेरे फेस पर स्केयर्स है, कुछ निशान है, धब्बे का निशान है, जिससे मेरा फेस ऐसे भी नेचुरली क्लियर नहीं है। माई हैंड स्लिप अंडर द मैटर सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैं अचानक अपना हाथ को नीचे कर देता हूँ, नोट को सर्च करने लगता हूँ। कहाँ? चटाई के अंदर, जहाँ अनिल पैसा रखा था।
When I found them, I drew them out without a sound. जैसे मैं उसे पाता हूँ धीरे धीरे निकालता हूँ. All sighed in his sleep and turned on his side towards me. उसी दौरान हम लोग भी जानते हैं कि भाई जब सोते हैं तो साइड चेंज होते रहता है. जैसे मैं पैसा निकाला अचानक अनिल साइड भी चेंज कर लिया. जो साइड वो सो रहा था वो साइड को चेंज कर लेता है. I was started and quickly crawled out of the room. मैं धीरे धीरे तुरंत रूम से बाहर की ओर निकलने लगा. When I was on the road, I began to run. जैसे मैं रोड पर बाहर घर से निकला मैं 9-2-11 हो गया. दौड़ना शुरू कर दिया. I had the knots at my waist. मैं पैसे को पैजामा में या तो कोई कपड़े में डाल करके उसको अपने बाजू में यहाँ वेस्ट में दबा लिया और भागता चला जा रहा था. Held there by the string of पैजामा, पैसा जो सो पैजामा के अंदर डाल करके और पैजामा को अपने बाजू में डाला दबा लिया था. I slowed down to the walk and counted the notes. 600 rupees in 50. I could live like an all rich Arab for a week or two. मैं जब आधा रास्ता चला गया अब लगा कि अनिल का दूरी से मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, घर से बहुत आगे निकल गया हूँ. तो मुझे एक रिलीफ के लिए कि कितना पैसा है मैं चोरी करके जिस काम को करके इंजाम दे करके भाग रहा हूँ, क्या मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ या नहीं. वो पैसा को काउंट करने लगता है बीच रास्ते में. ही फाउंड दैट देयर वाज 600 रुपीज ऑफ ईच नोट कंटेनिंग विथ 50 रुपीज. 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे. उसे लगा ओ माय गॉड, अब तो मैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक अंबानी अडानी के जैसा जीऊंगा, अमीर व्यक्ति के जैसा, कोई भी होटल में कहीं भी रह सकता हूँ. और उसको बहुत काफ़ी उस मोमेंट में उस क्षणिक खुश होता है उसको. बट व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ. जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं तो स्टेशन जाने के बाद टिकट लेने पड़ते हैं. इफ़ यू वांट टू ट्रेवल बाय ट्रेन, यदि ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं मस्ट हैव टू टेक टिकट. वो टिकट नहीं लेता है. वो ये भी बताता है कि अपने कैरियर में मैं कभी टिकट नहीं लिया था, WT चला करता था. WT मतलब होते हैं विदाउट टिकट. बट डेस्ट स्ट्राइट टू द प्लेटफॉर्म. मैं प्लेटफॉर्म पे भी दौड़ता हुआ चला गया. ट्रेन लगी हुई था. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. ट्रेन वहाँ लगी हुई थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर. जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ ट्रेन खुल चुकी थी, धीरे धीरे चल रही थी. यदि मैं रिस्क करता तो ट्रेन में बैठ जाता, बट आई हेजिटेड. लेकिन ट्रेन में बैठने से मुझे कुछ संकोच आया. आई फेल्ट समथिंग, मुझे कुछ फीलिंग हुआ. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. क्या कारण रहा, मैं क्यों नहीं ट्रेन में रिस्क करके चढ़ा, दैट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन. मैं वो बताना नहीं चाहता. मैं नहीं बताना चाहता. हरी वो कहानी में नहीं बताना चाहता है. और इस तरह से वो अपना मौका को गवा देता है ट्रेन से चलने जाने का. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. छोटा मोटा स्टेशन की बात करें जहाँ घंटे 2 घंटे में ट्रेन एकाक आती है, 6 घंटे में एकाक ट्रेन आती है, तो निश्चित तौर पे वहाँ यात्री भी कम होते हैं. उसी प्रकार से यह स्टेशन में बहुत बड़ा स्टेशन नहीं थी. और जब ट्रेन चली जाती है तो ये पाता है अकेले उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा. सारे यात्री लोग ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रात में कहाँ बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. मैं जिस शहर में रह रहा हूँ कोई भी वैसे दोस्त नहीं है जो मुझे जानता हो एक्सेप्ट अनिल. अनिल को छोड़ करके. एंड आई हैव बिट्रे अनिल. मैं अनिल के साथ विश्वासघात किया हूँ. एंड आई डिड not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. मैं किसी होटल में ठहरना भी नहीं चाहता हूँ. चूंकि स्टेशन में जाएंगे तो जानकारी लेगा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, एवरीथिंग दे वांट्स डिटेल्स. और मैं किसी को जानकारी भी देना नहीं चाहता हूँ. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड. इस शहर में जिसको अच्छा से जानता हूँ एक ही व्यक्ति है जिसको मैं लूटा हूँ. एंड दैट वाज अनिल. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar.
स्टेशन से मैं बाहर निकले गया, बगल में बाजार थी। I my short career as a thief I had made a study of men's faces when they had lost their goods। मैं चोर का कैरियर में लोगों को पहचाना हूँ, लोगों को ग्रैस्प किया हूँ, समझा हूँ कि जब किसी का कोई सामान चोरी हो जाता है, हाउ दे फील, कैसे महसूस करते हैं। द ग्रेडी मैन सॉट फियर, लालची व्यक्ति को यदि कोई लूटता है, चोरी हो उसके साथ होता है, ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उसको डर पैदा होता है। द रिच मैन सॉफ्ट एंगर, अमीर व्यक्ति को गुस्सा आता है, मेरे घर से चोरी करके चला गया एक चोर। द पुअर मैन सॉफ्ट एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास तो कुछ होता नहीं है, और जो होता है चला जाता है तो संतुष्ट भी कर लेता है, और वो फिर से किसी असहाय व्यक्ति को जगह भी देता है। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। लेकिन अनिल जब सुबह उठेगा तो उसका हट बिल्कुल सैडनेस से भर जाएगा, पूरा हट उदास हो जाएगा। वाई भाई, किस लिए? नॉट फॉर द थेफ्ट ऑफ मनी, पैसे चोरी होने के लिए नहीं, बट फॉर द थेफ्ट ऑफ बिलीफ, फैथ, विश्वास चोरी होने की वजह से वो बहुत काफ़ी उदास हो जाएगा कि भाई मैंने विश्वास किया, ब्लाइंडली, आई फैथ हिम ब्लाइंडली, मैं उस पर ब्लाइंडली विश्वास किया है, ही ब्रॉक माई फैथ, मेरा विश्वास को तोड़ा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बीच, मैं बिल्कुल एक बेंच है, मैं एक बाहर जब आया फिर तो एक बहुत बड़ा फील्ड था जहाँ बेंच लगे हुए थे, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। द नाइट वॉज चिल्ली, बिल्कुल नवंबर का महीना था, बहुत ठंड थी रात। एंड ए लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल मुझे ठंड इतनी लग रही थी, कपड़ा में बहुत कम पहना था, अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, आरामदायक नहीं लग रहा था। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, अचानक वर्षा भी होने लगती है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, जब कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो थोड़ा सा भी बारिश हो कपड़ा भीग जाते हैं तो तुम्हारे स्किन में, शरीर में, चमड़े में ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। एंड ए कोल्ड विंड बिलीव द रेन अक्रॉस माई फेस, हवा भी जो चलने लगा, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, नवंबर का महीना था, बरसात हो जाए वैसे स्थिति में तो ठंड भी बहुत काफ़ी भयानक दिखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार की ओर गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर था, उस क्लॉक टावर के अंदर मैं बचने लगा। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, उस क्लॉक टावर में घड़ी लगी हुई थी जिसमें मध्यरात्रि अभी दिखा रहा था, इट मीन्स अराउंड 12 o'clock, लगभग 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नॉट्स दे वर डेम फ्रॉम द रेन, मैं जिसके कारण इतना बदनाम हुआ हूँ मैं उसके लिए चिंतित हूँ कि कहीं पैसा भी भीग तो नहीं गया। नहीं, कहावत है ना घर का ना घाट का, अनिल से भी गया मैं और पैसा भी ना बचा। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, शायद ये पैसा अनिल के पास होता तो मुझे आज सुबह जब भी पैसे आते थे इस तरह तो मुझे 2 या 3 रुपया सिनेमा देखने के लिए देता था, और आज भी ये अपॉर्चुनिटी मुझे होता, लेकिन सब तो मैं आज यहाँ लेकर के आ गया हूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, मैं सारा पैसा यहाँ लेकर के आ गया हूँ। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, अब मैं ऐसा काम किया हूँ कि अनिल के लिए ना ही मैं बाजार जाऊँगा, ना ही मैं उसका चाय बनाऊँगा, ना ही मैं उसका खाना बनाऊँगा, और ना ही वो मुझे बाजार भेजेगा जहाँ से मुझे कुछ लिटिल प्रॉफिट भी होता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैं सब कुछ भूल गया, अनिल मेरे लिए जो जो किया, एवरीथिंग आई फॉरगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी का एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में, पैसा को देख करके मैं पूरे दुनिया को भूल गया, उसका एहसान को मैंने भूल गया, और पैसे को चोरी करके मैं 9-2-11 हो गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी वन मोर देन या फ्यू हंड्रेड रुपीज, शायद मैं यदि एक दिन पढ़े लिखे व्यक्ति हो जाता तो देयर वॉज नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव, मैं क्या प्राप्त करता उसका कोई लिमिटेशन नहीं था, एज आई वॉज डूइंग कंटिन्यूसली, जैसा मैं कर रहा था लगातार। एंड अनिल वॉज केयरिंग फॉर मी, अनिल मेरे लिए बहुत काफ़ी ध्यान भी दे रहा था। It was simple matter to steal and sometimes just as a simple to be caught, चोरी करना आसान बात है, पकड़े जाना भी आसान बात है, बट
टू बी अ रियली बिग मैन, या क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। चोर बनना तो आसान बात है, लेकिन रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानित व्यक्ति बनना, एक अच्छा और रेपुटेड व्यक्ति बनना, दैट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे अनिल के पास रिटर्न वापस चला जाना चाहिए, सो दैट आई कैन लर्न मेनी मोर थिंग्स वट एवर इज रिमेनिंग। जो भी रिमेनिंग है वो मैं सीख जाता हूँ, आई कैन डू बेटर फॉर माई लाइफ। आई रीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं इतना सोचने समझने के बाद हेल्पलेस फील किया, असहाय फील किया, एज हेल्पलेस एज ए बेब, एंड आई रिटर्न बैक टू होम वेयर अनिल वाज लिविंग। मैं अनिल का घर फिर से रिटर्न हो गया। फॉर इट मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। बिल्कुल, चोरी करना उतना ही आसान है जितना टफ उसी चीज को उसी जगह पर बिना सूचना का, बिना जानकारी का पहुंचा देना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, गेट पर खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, बिल्कुल अब थोड़ा सा बादल छाया हुआ जब दोबारा मैं वापस आया तो, लेकिन थोड़ा बहुत मूनलाइट था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई सेल्फ, माई हैंड कैम अप विद द नोट्स। मैं फिर से उसी तरह से कंसीडर किया, पैसा निकाला और जहाँ पैसा था वहाँ रखने का प्रयास किया। देन माई हैंड फाउंड द ईज ऑफ द मेटर्स एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मैं अपना हाथ को चटाई के अंदर घुसाता है, पैसा को वहाँ रखता हूँ। आई वॉक नेक्स्ट मॉर्निंग टू द फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और रात भर जगा हुआ, 12-1 ऐसे बज गए थे, तो निश्चित तौर पे सुबह जल्दी नींद खुलेगा भी नहीं। जब नेक्स्ट डे सुबह होता है तो मैं सोया रह गया देर तक, जो अनिल के लिए इनफ था जानने के लिए कि मेरे साथ कुछ असाधारण घटना हुआ है। अनिल सुबह जल्दी उठता और खुद से चाय बना लेता है। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. जब मैं सोया हुआ था जाता है वो मेरा हाथ पकड़ता है और मेरे हाथों में 50 रुपये देता है। My heart sank, मेरा दिल डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि भाई उसे पता चल गया, अनिल को पता चल गया कि मैंने जो गलती किया। I made some money yesterday, explained, now you will be paid regularly. अनिल कहता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं और कल ही नहीं, अब तुम मेरे लिए काम करोगे एंड आई विल पे यू रेगुलरली, मैं तुम्हें सैलरी के रूप में भी पैसा दूंगा। My spirit was, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. बिल्कुल मेरा हर्ट जो सो बिल्कुल कंपोज हुआ, अपने आप को भावनात्मक रूप से फील करने लगा मैं। एंड आई वॉज स्टिल, जब मैं पैसा अपने हाथ में देखा तो पाता हूँ कि नोट वाज स्टिल वेटेड, अभी तक नोट भींगा हुआ था, ड्यू टू रेन ऑफ द लास्ट नाइट। रात की पानी में वो पूरा नोट भींगा हुआ था, विच इंडिकेट्स दैट अनिल न्यू एवरीथिंग अबाउट माई एक्टिविटीज। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। इतना के बाद अनिल कहता है कोई बात नहीं, उसको थपथपाता, शाबाशी देता, आगे बढ़ो, और कहता आज हम लोग क्या सीखेंगे, वाक्य सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज सॉट एनीथिंग। जानने के बाद भी कभी उसको फील नहीं होने दिया हरि को कि वो सब कुछ जानता है। एक चोर को इंसान बनाने में कितनी बड़ी अहमियत, भूमिका निभाने का काम किया है अनिल ने। थिंक ऑफ दिस। I smiled at अनिल in my most appealing way. मैं अनिल की ओर, अनिल को देखकर जिस तरह से पहले मैंने हंसता था, मुस्कुराता था, फिर से मैं मुस्कुराने लगा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और अनिल भी उसी प्रकार से मुस्कुराने लगा, वो फील ही नहीं होने देना दिया कि अनिल एक चोर था। एंड इन दिस वे स्टोरी एंडेड, स्टोरी समाप्त हुआ। और आप लोग को इसका समरी पूरे कंप्लीट करना है। यू हैव टू राइट द कैरेक्टर ऑफ अनिल एंड हरि। तुम लोग को दोनों का करेक्टर लिखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन। तुम्हारा वार्षिक परीक्षा के नज़र से ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सो योर स्टूडेंट मस्ट हैव टू राइट कैरेक्टर ऑफ अनिल एंड हरि, एंड यू हैव टू शो मी एज वेल। लिख कर मुझे दिखाने भी हैं। थैंक्स अ लॉट। और इसका क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे, तुम लोग बना के आना। आई थिंक यू एंजॉयड अ लॉट। ये सेकेंड चैप्टर थे। अब इसके बाद मैं आगे भी बढ़ूँगा, इसको कंप्लीट तुम लोग करोगे तो, और फिर इसी तरह से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। थैंक्स अ लॉट।
must complete it.